वेलकम फ्रेंड्स। ये सेशन में हम लोग कवर करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स एंड ओवरड्यू रिपोर्ट्स। फ्रेंड्स, बिजनेसेस में जनरली पेमेंट के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी को गुड्स सेल कर दिया और पार्टी आपको टाइम पर पेमेंट नहीं दे रही है। अब वहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि सबसे पहले आप बैलेंस निकालो किसकी ज़्यादा अमाउंट है। दूसरी रिपोर्ट ये निकालो कि किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है, यानी जो लोगों ने बहुत टाइम से पैसा नहीं दिया उनको स्ट्रिक्ट कलेक्शन करो। जिन लोगों ने थोड़े टाइम यानी 7-8 दिन से उनका बिल ओवरड्यू हो गया तो उन्हें जस्ट रिमाइंडर भेजो। और इवन कुछ कह सकते हैं कि 6-8 महीने साल से जिसने पेमेंट नहीं किया उस पर आप लीगल एक्शन या तो फिर हार्श एक्शन भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ बिल सेटलमेंट को भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। सो अगेन इस सेशन के लिए आपको मुझे सेम कंपनी tally-training.in MIS रिपोर्टिंग में फॉलो करना है। अगेन आई विल गो टू डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और उसमें आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग्स। अगेन एंटर, उसके बाद रिसीवेबल्स यानी सन्ड्री डेटर से जितना हमें पैसा लेना है वो कितना आउटस्टैंडिंग है ओवरड्यू है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। एंड पेएबल्स में यानी जितने भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिन जिनको हमें पैसा देना बाकी है तो वो रिपोर्ट्स आपको पेएबल्स में दिखाई देगी। उसके अलावा आप चाहो तो लेजर या तो पर्टिकुलर ग्रुप की रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हो। फिलहाल मैं सिलेक्ट करूँगा रिसीवेबल्स। सो फ्रेंड्स, इतने पार्टी है जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है और ये बिल ओवरड्यू है। और ओवरड्यू भी कितना देख सकते हो, यहाँ पर डेज दिखा रहा है कि एज ऑन 31 मार्च यानी 31 मार्च के दिन मुझे इन पार्टी से कितना कितना पैसा लेना है, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, उसकी एक्चुअल ड्यू डेट क्या थी और कितने दिन से ये ओवरड्यू है। जैसे देख सकते हैं कि चंदन कंप्यूटर्स का जो लेजर है उसकी अमाउंट है 31,693.8। 22 जून को इसकी ड्यू डेट थी और 31 मार्च तक 282 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पार्टी ने हमें पेमेंट नहीं किया। सो ये सारे यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है। इन द सेम मैनर फ्रेंड्स, पेबल्स में भी आप देख सकते हो कि हमने भी कुछ पार्टीज को अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ये यहाँ पर ओवरड्यू है। अगेन एस्केप एंड देन अगेन रिसीवेबल्स। सो पहले रिसीवेबल्स पे काम करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। सो सभी बिजनेसेस में जनरली इसी तरीके के सिनारियोज होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एजिंग एनालिसिस की। जैसे मैंने कहा कि कौन से पार्टी है जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया और अभी तक पैसा नहीं दिया, उनके लिए कुछ अलग स्टेप्स होंगे। और ऐसे पार्टी देख सकते हैं यहाँ पर जिनका सिर्फ आउटस्टैंडिंग जो ओवरड्यू है वो 36 डेज है या 7 डेज है, तो उनको एक जेंटल रिमाइंडर डाल सकते हैं। सो ऐसे केस में आप एजिंग एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। एजिंग एनालिसिस के लिए अगेन आपको बिल रिसीवेबल या बिल पेएबल की रिपोर्ट में जाना है एंड देन F6 प्रेस करना है। आप चाहो तो बटन पैनल से भी एजिंग एनालिसिस को सिलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो F6 एज वाइज एंड अगेन एज बाय बिल डेट और ड्यू डेट। सो मैं सिलेक्ट करूंगा ड्यू डेट, क्योंकि ओवरड्यू हमेशा बिल डेट की बजाय ड्यू डेट से कैलकुलेट होता है। सो मैं क्या करता हूँ 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज एंड देन 60 to 90 डेज एंड देन 90 डेज एंड अबो। सो मेरे जितने भी बिल है उसको मैंने 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड मोर देन 90 डेज के अंदर एज वाइज ब्रेकअप कर दिया एंड अगेन एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हो कि लेस देन 30 डेज, 30 to 60 डेज से किसका अमाउंट ओवरड्यू है, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी ड्यू डेट 30 दिन से ज़्यादा हो गई है लेकिन 60 डेज से कम है। देन 60 to 90 एंड मोर देन 90 डेज। सो इसके प्रिंट निकाल लीजिए और आपका जो सबसे अच्छा कलेक्शन वाला बंदा है उसको ये केस दे दीजिए एंड आपके जो बिजनेस के नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ है, सो कोई फीमेल है उनको कहिए कि 30 to 60 वाले को कॉल करके रिमाइंड करें एंड बिलो 30 वाले को एक जेंटल रिमाइंडर का ईमेल डाल दीजिए। सो इन माय केस आई वर्क इन दिस मैनर, बट आपके एज के हिसाब से आप इसे एनालिसिस कर सकते हो। अगेन एस्केप। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बिल सेटलमेंट की। अगेन आपको जाना है डिस्प्ले, उसके बाद अकाउंट्स बुक एंड देन लेजर्स। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कोला हाउस एंड उसके बाद F8 एंड देन बिल वाइज डिटेल्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बिल को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन बिल सेटलमेंट। अब यहाँ से भी आप बिल को सेटल कर सकते हो, पेमेंट या रिसीव की एंट्री पास कर सकते हो। डेट, उसके बाद कौन से अकाउंट से मिला, बैंक मिला यानी चेक मिला या कैश मिला। उसके बाद नरेशन चाहो तो आप नरेशन भी दे सकते हो एंड अगेन एक्सेप्ट करने से डायरेक्टली आप पेमेंट या रिसीव जो भी आपका केस है
उसमें आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड कंट्रोल ए करके इस एंट्री को आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो। अगेन एस्केप। So friends, this concludes our session on outstanding and overdue reports. Thank you very much.